हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो पीओसी सेकंड हमारी थर्ड सेमेस्टर में चल रही है। तो इसकी जो 3 यूनिट है हम पूरी कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को देख लेने एक तरफ से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो 4th यूनिट है यानी कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, कुछ हमारे कंपाउंड्स हैं, लाइक जैसे कि नेफ्थलीन है, फेनेंथ्रीन है, एंथ्रासीन है, डाइफिनाइल मीथेन है एंड ट्राइफिनाइल मीथेन है। तो उनकी देखिए अपने सिंथेसिस देखनी है कि कैसे आप उसको प्रिपेयर करते हैं, रिएक्शंस देखनी है, उनके स्ट्रक्चर देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके मेडिसिनल यूज देखने हैं, इसके अलावा उनके डेरिवेटिव वगैरह भी है ना। तो यहाँ पे ये जो है टोटल 1 2 3 4 5 है, यानी कि 5 कंपाउंड है। तो हर एक को सेपरेट वीडियो में ही कवर करना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी लेंथी हो जाएगा उसका सिंथेसिस पूरा, उसके स्ट्रक्चर, उसका सारा मतलब कि यूजेस वगैरह। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं डिटेल में वो है आपका नेफ्थलीन। ठीक है, तो बने रहने लास्ट तक देखिए। बाकी देखिए नोट्स आपको सारे फार्मेसी वाला ऐप पे भी लेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी यूनिट्स का वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए बात करते हैं कि आखिर ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन ही क्या होते हैं। तो इनको देखिए 2 वर्ड में ब्रेक कर दीजिए। देखिए पॉलीन्यूक्लियर प्लस हाइड्रोकार्बन। देखिए पॉली जो वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब होता है मैनी, यानी कि कई सारे। तो मैनी न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियर यानी कि कई सारे न्यूक्लियस, प्लस हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन जिन भी मॉलिक्यूल में होता है उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब बोले तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या हुए, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस हों। न्यूक्लियस कहने का मतलब है यानी कि कई सारे उसमें रिंग हों, कई सारे उसमें एरोमेटिक रिंग हों, उनको हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने देखा ही था नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, 2 बेंजीन रिंग, एक बेंजीन ये है, एक बेंजीन ये है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच होती हैं। ये हमारा है नेफ्थलीन। एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक न्यूक्लियस ये हो गया, तो 2 न्यूक्लियस हो गए, इनकी मैनी न्यूक्लियर या बोले तो पॉली न्यूक्लियर, है ना। तो सिंपली देखिए डेफिनेशन क्या है आपको समझ, इनके पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आर दोज साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन्स मोर देन 1 साइक्लिक न्यूक्लियस। इनकी एक से ज्यादा एरोमेटिक रिंग जिसमें भी होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इनके अंदर रेजोनेंस होता है ना, ये हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं देखिए जो हमारे सिलेबस में है, यहाँ पे जो सारे दिए हैं ये हमारे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, नेफ्थलीन, फेनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। बात करें 2 टाइप्स के हैं यहाँ पे, जो ये डाइफिनाइल मीथेन है एंड ट्राइफिनाइल मीथेन है, ये अलग 2 टाइप है, एक अलग टाइप है, और ये 3 है, ये अलग एक टाइप है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लासीफाई कर रखा है कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, आइसोलेटेड रिंग हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा है फ्यूज रिंग हाइड्रोकार्बन। आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है, आइसोलेट का मतलब होता है अलग अलग, है ना। कोरोना के टाइम में ये वर्ड तो सुना ही होगा, आइसोलेट हमने कर दिया, यानी कि 2 चीजों को अलग अलग करना। तो यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोकार्बन होंगे, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, वो एक दूसरे से चिपटे नहीं होंगे, वो डायरेक्टली अटैच नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था नेफ्थलीन, डायरेक्टली ये दोनों की वॉल चिपटी हुई है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बल्कि किसी मॉलिक्यूल से चैन के थ्रू कनेक्टेड होंगे, जैसे कि डाइफिनाइल मीथेन है एंड ट्राइफिनाइल मीथेन है ना। डाई मीन्स 2, फिनाइल मीन्स फिनाइल रिंग, 2 फिनाइल रिंग होंगी और मीथेन होगा। ऐसा ही यहाँ पे ट्राइफिनाइल में 3 फिनाइल रिंग होगी। तो सिंपली 2 ये अलग कैटेगरी के हो गए, डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन, है ना। अब ये जो नेक्स्ट है नेफ्थलीन, फेनेंथ्रीन एंड एंथ्रासीन, ये जो कैटेगरी होती है उनकी होती है फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन, यानी कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, एक दूसरे से वो डायरेक्टली बाउंड्री से अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एग्जांपल नेफ्थलीन में डायरेक्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे फेनेंथ्रीन में भी ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड एंथ्रासीन में भी, है ना। आप देखोगे एंथ्रासीन एंड फेनेंथ्रीन तीनों में 3 फिनाइल रिंग है, यानी कि ये क्या है, ये भी हमारे ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया। तो अभी हमने देखा है कि क्या है आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, और ये इनके बारे में क्लासीफाई करके अच्छे से हमने समझा है। अब आगे देखते हैं, देखिए जो हमारा मेन टॉपिक जो हम देखने वाले हैं नेफ्थलीन के बारे में, तो क्या क्या देखना है, देखिए सिंथेसिस, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज एंड डेरिवेटिव ऑफ नेफ्थलीन, फेनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, डाइफिनाइल मीथेन, ट्राइफिनाइल मीथेन। आज जो कवर करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है नेफ्थलीन, जिसको मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूँ, है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको दिखाऊं कि नेफ्थलीन के बारे में देखिए कहाँ पे पूछा है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे
डिस्कस इन डिटेल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्या है, उसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, उनके मेथड बताने हैं और केमिकल रिएक्शन वगैरह बतानी है, साथ में मेडिसिनल यूज भी बताने होंगे, बिकॉज 7 में नहीं बिल्कुल 10 मार्क्स में है। यहाँ पे देखिए प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ DDT एंड नेफ्थलीन, यहाँ पे भी पूछा है ना। इसके अलावा एंथ्रासीन एंड फेनांथ्रीन, इसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए नेफ्थलीन के बारे में दोबारा पूछा है कि स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन, तो क्वेश्चन आप समझ लेना। यहाँ पे देखिए फेनांथ्रीन के बारे में पूछा है एंड डाइफिनाइल मिथेन के बारे में यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे एंथ्रासीन के बारे में पूछा है एंड यहाँ पे देखोगे नेफ्थोल के स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज पूछे। नेफ्थोल जो है ये डेरिवेटिव होता है नेफ्थलीन का, इसको भी हम 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो समझ आ गया आपने कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं हमारे जो पहला वो है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दी थी कि यहाँ पे देखिए एक व्यंजन ये है, एक व्यंजन ये है, यानी कि 2 व्यंजन की रिंग जब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, वही कहलाता है आपका नेफ्थलीन। तो सिंपली यही लिखा है कि नेफ्थलीन इज डेराइव फ्रॉम फ्यूजन ऑफ ए पेयर ऑफ व्यंजन रिंग। 2 व्यंजन रिंग यानी कि बोले तो उनका एक पेयर जब एक दूसरे से फ्यूज हो जाता है, हमारा नेफ्थलीन बनता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इन नेफ्थलीन नॉट हैव सेम लेंथ। यहाँ पे देखिए जो कार्बन है ना, ये कार्बन कार्बन कार्बन, तो हर एक कार्बन की लेंथ अलग होती है, ये आपने पॉइंट लिख देना है, ठीक है। बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से बनाते हैं। देखिए ये जो मेथड है, यानी कि 3 मेथड मैंने बताए, जिसमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि सेकंड वाला है। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट इसको, कि देखिए व्हेन पेट्रोलियम, जो हमारे देखिए पेट्रोलियम होता है, उसको अगर हम इतने टेम्परेचर तक पहुंचाते हैं तो हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर एक हमारा कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में, तो ये हमारा नेफ्थलीन देता है और मिथाइल नेफ्थलीन देता है ना। सिंपली लिखना है कि व्हेन पेट्रोलियम पास्ड ओवर कॉपर कैटलिस्ट एट 680 डिग्री सेल्सियस इट गिव नेफ्थलीन एंड मिथाइल नेफ्थलीन। तो सिंपल सी ये आपने इक्वेशन ये आपकी जो रिएक्शन है ये आपने लिख देनी है। तो इसी से आप बना करके लिख सकते हैं कि पेट्रोल को या बोले तो पेट्रोलियम को जब इतने डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में, तो नेफ्थलीन बनता है और आपका मिथाइल नेफ्थलीन बनता है। यही जो मिथाइल नेफ्थलीन बना है ना, इससे भी हम फर्दर नेफ्थलीन भी बना सकते हैं। मैंने आगे एक और लाइन लिख दी है कि द मिथाइल नेफ्थलीन एट 600 डिग्री सेल्सियस विद हाइड्रोजन अंडर रिड्यूस प्रेशर गिव नेफ्थलीन, यानी कि जो आपका ये मिथाइल नेफ्थलीन बना है, अगर इसके साथ हम H2 की रिएक्शन कराएं यानी कि हाइड्रोजन की, इन रिड्यूस प्रेशर, कम प्रेशर में, तो हमारा नेफ्थलीन दोबारा से बन जाता है इससे भी। तो ये आपकी एक रिएक्शन होगी, एक तरीका होगा। लेकिन दूसरा जो है वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि अलग 7 मार्क्स में पूछा जाता है, क्योंकि हार्वर्ड सिंथेसिस या इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, गिव द हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन, है ना। तो ये ना देखिए 5 स्टेप रिएक्शन है, काफ़ी सिंपल है समझने के लिए। आप ऐसे मत समझना कि 5 स्टेप में तो काफ़ी टफ हो जाएगी, नहीं। इसमें देखिए आप ऐसे समझें कि इसमें जो रिएक्शन होंगे ना, जैसे कि सपोज A एंड B, ये हमारे शुरू के रिएक्टेंट आपने जरूर से ध्यान रखने हैं, इनसे कोई C तीसरी चीज़ बनेगी। अब यही जो प्रोडक्ट इसका बना है ये किसी नेक्स्ट चीज़ यानी कि D से रिएक्ट करेगा, इससे ये E बनाएगा। अब यही जो E है ये किसी नेक्स्ट कोई भी रिएक्टेंट उससे रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारा आगे जो भी है वो बनाएगा EFG, एंड ये नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बना है ये किसी दूसरे से रिएक्शन करेगा और हम आगे हमारा कुछ और चीज़ बनाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वही आगे रिएक्टेंट बन जाता है, और इस तरीके से 5 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके हर एक स्टेप के बारे में। और देखिए जैसे कि नेम में आ रहा है हार्वर्ड सिंथेसिस, ये एक साइंटिस्ट है हार्वर्ड, उन्हीं के नेम पे इसका पूरा नाम रख दिया हार्वर्ड सिंथेसिस, है ना। और इसमें देखिए जो पहली स्टेप है ना वो है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आपको थोड़ा रिमाइंड हुआ हो कि जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था बेंजीन में रिएक्शन उसकी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्केलेशन, तो सब वही कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो होता था वो एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होता था, यानी कि कैटलिस्ट यहाँ पे काम करता था। आपने बेंजीन के केस में वहाँ पे पढ़ा हो तो ध्यान हो अगर आपको। तो जैसे कि मैंने अभी बोला आपकी कि जो शुरू के रिएक्टेंट है ना, आपने उनके नियम ध्यान रखने हैं। एक आपको बेंजीन, एक है सक्सेनिक एनहाइड्राइड। तो जब बेंजीन और सक्सेनिक एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, जब लेते उनका फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, तो वो देते हैं 3 बेंजोइल प्रोपेनिक एसिड, है ना। तो सिंपली देखिए यहाँ पे देखोगे आप चेंज क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे हमारा बेंजीन है, बेंजीन की बेंजीन पूरी रिंग है यहाँ पे। अब सिंपली यहाँ पे जो सक्सेनिक एनहाइड्राइड है ना, उसकी जो रिंग थी ना वो थोड़ी ब्रेक हो चुकी है, जिसके देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है बिल्कुल, CH2 सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे COOH बन चुका है, ये COO ये ब्रेक करके
ये ग्रुप हमारा एसिड ग्रुप यहाँ पे बन चुका है। तो ये दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं जब इसकी प्रेजेंस में, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो यही रिएक्शन हमारी फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ना। तो सिंपली लिख सकते हैं। अब यही जो प्रोडक्ट है इसको उठा करके हम नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे और ये किसी दूसरी चीज़ से रिएक्ट करेगा। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ना, इसका हम करेंगे रिडक्शन, और उस रिडक्शन का यहाँ पे नेम है सेकंड स्टेप में, वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। एक साइंटिस्ट है क्लीमेंसन, तो उन्होंने एक रिडक्शन का तरीका दिया था कि अगर हम देखिए, ध्यान रखना, 4th सेमेस्टर में जाके और पढ़ोगे है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर हम जिंक एमलगम ZnHg को एसिडिक कंडीशन में, बोले तो HCl की प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो जो हमारा रिडक्शन कहलाता है वो हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाता है। आपने देखिए यहाँ पे कैटलिस्ट का नेम ध्यान रखना, वो है जिंक एमलगम यानी कि ZnHg, और एक एसिडिक कंडीशन होगी, एसिडिक वहाँ पे एनवायरनमेंट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा 3 बेंजोइल प्रोपेनिक एसिड बना है उसको हमने रिड्यूस करना होगा। तो यहाँ पे देखोगे सिंपली वही लिखा है कि 3 बेंजोइल प्रोपेनिक एसिड इज ट्रीटेड विद अमेलगेटेड जिंक in the presence of HCl to give 4 phenyl butanic acid। 4 phenyl butanic acid यहाँ पे देने के लिए क्या करेंगे, हम इसको रिड्यूस करेंगे, जैसे कि सिंपली वही स्टेप है। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, और रिडक्शन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन या बोले तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने देखिए ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जगह हमने हाइड्रोजन को ऐड करना होगा सिंपली। तो देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है चेंज यहाँ पे। जिंक एमलगम HCl ये हमारी कैटलिस्ट हो गए, यहाँ पे ये हमारी बेंजीन की बेंजीन पूरी रिंग है। यहाँ पे CO की जगह CH2 आ गया है, बाकी CH2 एंड COH सेम है ना। कहने का मतलब है 3 बेंजोइल प्रोपेनिक एसिड 4 फिनाइल ब्यूटानिक एसिड में रिड्यूस हो चुका है। अब यही जो प्रोडक्ट बना है नेक्स्ट स्टेप में एज ए रिएक्टेंट वो काम करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड स्टेप जो है वो है रिंग क्लोजर रिएक्शन। नेम हमारा क्लोजर, यानी कि ये रिंग को क्लोज करेगी, जैसे कि ये खुली हुई है, अब यही रिंग जो है इस तरीके से क्लोज हो जाएगी। तो इसमें जो हमारा ये प्रोडक्ट जो लास्ट स्टेप में बना था उसको हम हीट करेंगे H2SO4 के साथ में, और हमारा अल्फा टेट्रालोन यहाँ पे बनेगा। वही लिखा है कि 4 फिनाइल ब्यूटानिक एसिड इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड गिव अल्फा टेट्रालोन। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप का प्रोडक्ट है वो प्लस H2SO4, उसको हम हीट करेंगे माइनस H2, वाटर यहाँ से निकलेगा। बाकी देखिए ये रिंग बेंजीन के सेम है। ये जो CH2 है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इन बॉन्ड को लगा सकते हैं है ना, रिंग बना सकते हैं। बाकी यहाँ से वाटर कैसे निकलेगा, देखिए एक H तो आपको यहाँ से निकलेगा है ना, और एक H यहाँ से निकलेगा, बिकॉज जब यहाँ से ये कार्बन के साथ ये बॉन्ड होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल ही जाएगा, तो H2 और एक O यहाँ से निकल जाएगा, बाकी का एक O जो है यहाँ पे आपका लगा ही हुआ है ना। तो इस तरीके से वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं अल्फा टेट्रालोन। ठीक है, अब यही जो अल्फा टेट्रालोन है नेक्स्ट स्टेप में वो एज ए रिएक्टेंट ही काम करेगा, जो कि सेम वही स्टेप है जो कि सेकंड स्टेप है, यानी कि इसमें भी हम रिडक्शन कराएंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन ही कराएंगे। जैसे कि मैंने बोला था क्लीमेंसन रिडक्शन में यहाँ पे एक एंजाइम ने एक कैटलिस्ट एक काम करता है, जो कि जिंक एमलगम एंड एसिडिक कंडीशन में वो काम करता है, ZnHg अपॉन नीचे HCl होगा। तो यहाँ पे देखोगे वही अल्फा टेट्रालोन जो है, जो ऑक्सीजन है उसकी जगह हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये जो टेट्रालोन है अल्फा टेट्रालोन, वो टेट्रालीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। तो ये फोर्थ स्टेप है। इसके बाद में अब सिंपली आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप में एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होगी, यानी कि एरोमेटिक रिएक्शन होगी। आप बोल सकते हैं डबल बॉन्ड वहाँ पे ऐड होंगे। ये जो आपका टेट्रालीन है वो एरोमेटिक है नहीं, ये पैलिडिनियम एक हमारा कैटलिस्ट होता है, उसकी प्रेजेंस में डबल बॉन्ड इसमें लग जाते हैं और नेफ्थलीन हमारा बनता है, यानी कि एरोमेटिक एक कंपाउंड बनता है। उसी की वजह से इसको हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 स्टेप रिएक्शन है। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन पहले स्टेप है, फिर रिडक्शन होगा, उसके बाद में रिंग क्लोजर रिएक्शन होगी, यानी कि रिंग क्लोज होगी, फिर रिडक्शन होगा, फिर हमारा एरोमेटाइजेशन होगा, है ना, सिंपल समझने के लिए। तो ये आपकी हार्वर्ड सिंथेसिस। और इसके बाद देखिए बात करते हैं इसका एक और तरीका है बनाने का, देखिए वो है फ्रॉम 4 फिनाइल 1 ब्यूटेन, जैसे कि 1 2 3 4, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा पड़ा, यानी कि ब्यूटीन। फर्स्ट कार्बन पे ब्यूटीन है तो 1 ब्यूटीन आएगा, और फोर्थ कार्बन पे यानी कि 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे फिनाइल रिंग है, तो 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन। यहाँ पे एक रिएक्टेंट है। जब इसकी रिएक्शन हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, जब तक कि वो रेड हॉट होता है, तो उसके थ्रू हम पास कराते हैं, तो आपका नेफ्थलीन बनता है। देखिए वही है कि व्हेन
4 phenyl 1 butene इज पास्ड ओवर रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड, सो नेफ्थलीन प्रोड्यूस, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो ये जो है इसके 3 तरीके हैं जिससे हम बनाते हैं किसको, नेफ्थलीन को, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हार्वर्ड सिंथेसिस, आप उसको नहीं छोड़ना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर 2 मार्क्स में आ जाता है तो आप इनकी सिंथेसिस इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता, और एक क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन बोले तो इसके कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, इसके में चीनी वगैरह के होते हैं शुगर में, तो ठीक उसी तरीके से इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि ये 82 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, 218 पे जाके ये बॉईल कर पाता है। एंड ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जो अदर सॉल्वेंट लाइक ईथर हुआ, बेंजीन हुआ, उसमें सॉल्युबल होता है। एंड इट हैव मॉथ वॉल लाइक ऑर्डर। मॉथ वॉल क्या होता है, आपने देखा होगा ना, कपड़े वगैरह को बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से मारने के लिए मॉथ वॉल सफ़ेद सफ़ेद सी बॉल्स होती हैं, है ना, मॉथ वॉल्स कुछ गोल गोल, तो उनमें जैसी खुशबू आती है सेम वही खुशबू इसकी होती है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम वही हैं, जैसे कि मैं आपको रिमाइंड कराऊँ दोबारा से, बेंजीन की आपने पढ़ी होंगी ना, यहाँ पे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडलक्राफ्ट, एल्केलेशन, एसाइलेशन सेम वही है। देखिए पहला आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड के साथ यानी कि HNO3 के साथ रिएक्शन कराते थे। सिंपली वही करना है कि जब नेफ्थलीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है H2SO4 की प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो नाइट्रोनेफ्थलीन देता है ना। अगर बेंजीन का केस था तो नाइट्रोबेंजीन देता था। सिंपली वही लिखना है कि 1 नाइट्रोनेफ्थलीन यहाँ पे देता है, तो ये सिंपली वही लिखा पड़ा है नाइट्रेशन। सेकंड जो स्टेप है वो है फ्राइडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या होता था कि जो भी हमारा नेफ्थलीन है या फिर बेंजीन है, उसमें जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एसाइल ग्रुप जोड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये जो है COCH3, ये जो है आपका ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ चुका है। तो ये कैसे रिएक्शन होती थी कि जब नेफ्थलीन जो है एसिटिल क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन सल्फाइड की प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो आपका 1 एसिटाइल नेफ्थलीन बनता है। ये आपकी फ्राइडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो लिखना, देखिए, नेफ्थलीन अंडरगोज एसाइलेशन विद एसिटिल क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड गिव 1 एसिटाइल नेफ्थलीन। तो ये आपकी सेकंड रिएक्शन हुई। एंड थर्ड देखिए वो फ्राइडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता था कि जब नेफ्थलीन में या बोले तो बेंजीन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, जैसे कि आप देखो CH2CH3, ये आपका एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ चुका है, तो उसको हम एल्काइलेशन बोलते थे। तो वही है कि जब एल्काइलेशन जो होता है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे जब आपका नेफ्थलीन किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्काइल हैलाइड, ये आपका एल्काइल एल्केन है, ये आपका हैलाइड है, तो इसको हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो जब हमारा नेफ्थलीन क्लोरोइथेन या बोले तो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो 2 एल्काइल नेफ्थलीन ये बनता है, साथ के साथ HCl भी यहाँ से रिमूव होता है। तो ये जो रिएक्शन आपकी फ्राइडलक्राफ्ट एल्काइलेशन है ना। तो सेम वही रिएक्शन जो आपने बेंजीन के केस में पढ़ी थी। नेक्स्ट रिएक्शन वो है रिडक्शन, यानी कि नेफ्थलीन जो है वो रिड्यूस होकर के क्या देता है, या बोले तो किसकी प्रेजेंस में वो रिड्यूस होता है। तो देखिए जब नेफ्थलीन जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, सोडियम एल्कोहल हुआ या इथाइल एल्कोहल हुआ, और 70 डिग्री सेल्सियस पे जब ये रिएक्ट करता है तो ये देता है 1,4 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन। तो ये जो है इस कंपाउंड में रिड्यूस हो जाता है इनकी प्रेजेंस में। तो ये जो है रिडक्शन है। इसके अलावा एक और इसकी रिएक्शन वो है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडाइज कैसे ये होता है, ठीक है, व्हेन नेफ्थलीन रिएक्ट विद क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यानी कि CrO3, इससे जब वो रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि CH3COH की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के 1,4 नेफ्थाक्यूनोन देता है, 1,4 नेफ्थाक्यूनोन। तो ये जो है इसका ऑक्सीडेशन है। तो ये जो है इसकी 5 रिएक्शंस हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर्टीज हमने देख ली, उसकी सिंथेसिस देख ली। इसके बाद देखिए लास्ट में हम बात करते हैं मेडिसिनल यूजेस ऑफ नेफ्थलीन, यानी कि जो नेफ्थलीन है उसका यूज क्या क्या है मेडिसिन के बनाने में, या इससे कौन कौन सी मेडिसिन बनती है एक्चुअली में, वो हम बात करेंगे। तो पहला जो यूज है वो है इन द प्रोडक्शन ऑफ मॉथवॉल। जो मॉथवॉल होती हैं जो कपड़े को बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाती हैं, तो उनके बनाने में। एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि वही इंसेक्ट को किल करने में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है नेफ्थलीन से, वो है फैथलिक एसिड एंड कार्बोनेट, है ना। नेक्स्ट इन द सिंथेसिस ऑफ डाइज के बनाने में। और एक हमारी ड्रग है देखिए नाइडोक्सोल एंड प्रोप्रेनोल, ये हमारी होती हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वाली, तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दी जाती हैं, तो ये भी हमारी नेफ्थलीन से बनती हैं। एंड इसके अलावा सल्फोनेटेड बेंजीन यूज्ड एज सर्फेक्टेंट, तो यहाँ पे ये जो है सर्फेक्टेंट के लिए यूज किया जाता है सल्फोनेटेड बेंजीन, तो ये भी हमारा नेफ्थलीन से बनता है। एंड लास्ट में है कुछ हमारी ड्रग जो कि नेफ्थलीन से बनती हैं, जो कि हमारा टोल नेफ्थेट, जो कि एंटी फंगल होती है, फंगस
जो दांत वगैरह हो जाते हैं उनको ठीक करती है। एक है मैनेडियोन जो कि विटामिन के होती है, एंड एक है नेफाजोलिन जो कि वैजो कंस्ट्रिक्टर होती है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है। एंड लास्ट में है प्रोप्रेनोलोल, वही एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि हाई बीपी को कम करती है। तो ये है मेडिसिन जो कि नेफ्थलीन से बनती है, बोले तो उसके मेडिसिनल यूज है। अब लास्ट में देखते हैं देखिए डेरिवेटिव क्या क्या है नेफ्थलीन के, बोले तो नेफ्थलीन से कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। तो पहला देखिए नेफ्थोल। नेफ्थोल में जैसे कि जो नेफ्थलीन है सिंपली वहाँ पे OH ग्रुप आके हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो आके अटैच हो जाता है, वो हमारा नेफ्थोल कहलाता है। तो सिंपली लिखना इट इज हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ नेफ्थलीन। तो ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, सिंपली आपने 2 ऐसे ही लिख देने हैं। नेक्स्ट एक और देखिए वहाँ पर नेफ्थिल अमीन, यानी कि यहाँ पर नेफ्थलीन के ऊपर अमीन ग्रुप जुड़ जाएगा, उसको हम नेफ्थिल अमीन बोलते हैं। तो ये भी इसका डेरिवेटिव है नेफ्थलीन का। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमने कवर करा है इसमें 4th यूनिट में कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के हमने क्लासिफिकेशन देखा, सिंथेसिस, रिएक्शन, स्ट्रक्चर, मेडिसिनल यूज देखे हमने नेफ्थलीन के, और उसके डेरिवेटिव भी देखे हैं। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम बात करेंगे फेनांथ्रीन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।